अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी इस वीडियो में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में जो डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 जून 2026 है। डिफरेंट जो जॉब्स हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक से लेकर एमए तक है, उसके हवाले से डिटेल में गुफ्तगू करूंगा कि ये कौन सी जॉब्स हैं, उनकी सैलरी पैकेज क्या है, आपने अप्लाई करना कैसे है, कहाँ अप्लाई करना है, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उम्र की हद क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर ये मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये है इस इन जॉब्स के हवाले से कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जो है, ये बेसिकली होम डिपार्टमेंट का एक मखसूस, एक अटैच्ड, एक एफिलिएटेड डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट चूंकि बच्चों की वेलफेयर पे काम कर रहा होता है, लिहाजा आप जरा दाएं बाएं देखें कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं बड़े महंगे होते हैं, बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, कॉस्मेटिक्स, बच्चों की के लिए जो स्कूलिंग होती है वो बड़ी महंगी होती है। तो बच्चों के लिए ये जो जॉब्स हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की, जो कि होम डिपार्टमेंट का एक एफिलिएटेड डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट में जॉब करने वाले जो लोग हैं उनके सैलरी पैकेज भी बड़े महंगे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में अप्लाई करेंगे, तो अगर आप इस डिपार्टमेंट के पैरेलल किसी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होंगे एमए की बुनियाद पे, तो अगर आपका पे पैकेज 50 से 60 70 हजार होगा, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में अगर आप एमए की बुनियाद पे अप्लाई कर रहे होंगे तो आपका पैकेज जो है वो 1,20,30 से लेकर 1.5 लाख के दरमियान में होगा। और अगर मैट्रिक की बुनियाद पे पाकिस्तान में हम कहीं जॉब कर रहे हो तो हमारा पे पैकेज 20 30 हजार होता है मैक्सिमम। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो तो मैक्सिमम 40 हजार होता है। लेकिन मैट्रिक की बुनियाद पे अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में अप्लाई कर रहे होंगे तो आपकी जो पे पैकेज है वो 70 80 हजार रुपये होगा स्टार्टिंग। तो ये कौन कौन सी जॉब्स हैं मैं उन पर बात करूंगा वन टू वन। पहले मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी जॉब है, जरा जल्दी ली, उसके बाद मैं डिटेल में गुफ्तगू करूंगा। तो मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूँ और इसको कोशिश करता हूँ कि एडवर्टीजमेंट आपके लिए ज्यादा विजिबल बनाई जाए। मैं इसको कोशिश करता हूं कि मजीद विजिबल बनाऊं। ये असामिया मतलूब चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब, और ये कहाँ पे अनाउंस हुई हैं, जरा देखें। अंगूरी बाग स्कीम, लिंक शालीमार रोड लाहौर। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में दर्जेल असामियों के लिए सुबह पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, इसमें सिर्फ पंजाब से रखने वाले लोग जो है उम्मीदवारों से 1 साल मुद्दत, याद रखें कि ये जॉब्स हैं ये 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है वो बजट की दस्तियाबी और पेशेवराना कारकर्दगी से मशरूत होगी। यानी कि अगर आप इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंडेबल है। ठीक है। और यकमुश्त तनख्वाह का मतलब ये है कि ये लमसम पे है। लमसम पैकेज वो होता है जिसमें कोई पेंशन नहीं होती, कोई ग्रेजुटी नहीं होती, कोई कम्यूट नहीं होता, इकट्ठी तनख्वाह होती है। और वो जो तनख्वाह होती है हर महीने की वही तनख्वाह ही होती है। तो यकमुश्त तनख्वाह में तनख्वाह बाकी उसमें अलाउंसेस और सारी चीजें ऐड होती हैं। तो यकमुश्त तनख्वाह जब भी वर्ड आता है लमसम उसको इंग्लिश में कहते हैं, तो तनख्वाह हमेशा ज्यादा होती है। अब इसमें कौन सी सीट्स हैं पहले पहले जरा देख लें। चाइल्ड सुपरवाइजर रेजिडेंशियल, यानी कि वही वहां पे रिहायश भी उनकी वहीं पे होगी। तो इसके लिए 16 साल तालीम है, और इसमें मेल की 20 सीटें हैं और फीमेल की 25 सीटें हैं। सॉरी, मेल की 22 सीटें हैं और फीमेल की 25 सीटें हैं। जरा जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम वन टू वन भी गुफ्तगू करेंगे। नर्स की इसमें जो फीमेल के लिए ये सीट्स हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है, 6 सीटें हैं। वैसे 7 सीटें हैं, लेकिन ऊपर मेरिट पे 6 सीटें और एक सीट जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए है। इसी तरह जो चाइल्ड सुपरवाइजर की जो सीट है 22 मर्दों के लिए, उसमें एक मिनॉरिटी कोटा के लिए और एक जो है स्पेशल पर्सन के लिए। और चाइल्ड सुपरवाइजर में जो फीमेल की जो 25 सीटें हैं उसमें से 23 सीटें ऊपर मेरिट पे, एक सीट जो मिनॉरिटी कोटा पे है और एक सीट जो है वो स्पेशल पर्सन कोटा पे है। अच्छा, इसी तरह अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो 5 सीटें हैं अकाउंटेंट की, और 4 इसमें ओपन मेरिट पे हैं और एक सीट जो है वो मिनॉरिटी कोटा पे है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें केयर टेकर की तो 2 सीटें हैं और दोनों के दोनों जो है वो ओपन मेरिट पे हैं। इसी तरह अगर हम टीचर की बात करें तो मेल के लिए 2 सीटें और फीमेल के लिए 9 सीटें हैं टीचर्स की। और अगर हम बात करें सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की, तो उसमें 26 सीटें जो मेल की हैं, और इसमें ओपन मेरिट जो है वो 20 सीटें हैं। 4 सीटें जो है मिनॉरिटी कोटा पे हैं, एक सीट जो है वो है बेसिकली, सॉरी, 26 सीटें हैं इसकी सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की। इसमें से 20 सीटें ओपन मेरिट में हैं, 4 सीटें वेमेन की हैं, एक सीट मिनॉरिटी कोटा पे है और एक डिसेबल पर्सन के लिए है। इसी तरह अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क की तो 28 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 22 सीटें हैं, और 4 सीटें जो हैं वो हैं विमेन के लिए, एक सीट मिनॉरिटी कोटा के लिए, एक डिसेबल पर्सन के लिए। और इसी तरह जो है कुछ और सीटें भी हैं। और अगर हम देखें हेल्पलाइन असिस्टेंट की भी हैं। वार्डन की जो है वो नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, जहाँ देखें मेल के लिए 25 हैं, फीमेल के लिए 28 सीटें हैं वार्डन की।
मेल की जो 25 सीटें हैं उसमें से 23 सीटें ओपन मेरिट पे हैं, और एक सीट मिनॉरिटी कोटा और एक सीट डिसेबल पर्सन के लिए। इसी तरह जो फीमेल की वार्डन है, वार्डन की जो फीमेल सीटें हैं वो 28 सीटें टोटल हैं। 26 ओपन मेरिट पे हैं, एक मिनॉरिटी कोटा और एक स्पेशल पर्सन कोटा पे हैं। और इसी तरह कुछ और सीटें भी हैं। और अगर हम रिलीजियस टीचर की बात करें, मेल के लिए एक, फीमेल के लिए 4 हैं। और डिस्पेंसर और चाइल्ड अटेंडेंट की बहुत ज्यादा सीट है। इस पर मैं जरूर बात करूंगा कि मेल के लिए 50 सीटें हैं, फीमेल के लिए जो है वो 61 सीटें हैं। जो मेल की 50 है उसमें से 45 ओपन मेरिट पे हैं, 3 जो हैं वो मिनारिटी कोटा पे हैं, 2 डिसेबल पर्सन के लिए हैं। इसी तरह जो चाइल्ड अटेंडेंट की फीमेल की सीट्स हैं 61, उसमें से ओपन मेरिट की 56 है, और 3 मिनारिटी कोटा पे हैं, और 2 जो है वो डिसेबल पर्सन पे हैं। अब ये तो हो गई सीट्स ओवरऑल। पहले मैं इसके बारे में बता दूं इनकी पैकेजेस और जो इनकी क्वालिफिकेशन है उस पर बाद में बात करूंगा। पहले मैं बता दूं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। एनटीएस के जरिए अप्लाई जॉब्स आई हैं। नेशनल टेस्टिंग सर्विस, अगर आप लिखेंगे गूगल पे नेशनल टेस्टिंग सर्विस ऑनलाइन अप्लाई फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, ये लिखेंगे गूगल पे तो आपको एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ले जाएगा गूगल, और वहां पे आप एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस मैं बता दूं कि इसकी हर सीट पे अप्लाई करने की जो फीस है वो है 550 रुपए। अब अप्लाई कैसे करेंगे कि आप इजी पैसा, जैज कैश, जो मोबाइल में बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं, इजी पैसा, जैज कैश, या अगर आपके पास कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन है, एचबीएल, यूबीएल, एबीएल, अस्करी बैंक, कोई भी मोबाइल में ऐप है तो उसमें भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट पे अप्लाई करने की फीस 550 रुपए है। इजी पैसा, जैज कैश जैसे मैंने बताया। और जब आप अप्लाई कर चुके होंगे तो उसका जो एप्लीकेशन होगी उसका आप प्रिंट निकालेंगे, और वो जो एप्लीकेशन प्रिंटेड फॉर्म में होगी वो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कहाँ भेजेंगे, टीसीएस करवाएंगे, और वो भिजवाएंगे आप, मैं बताता हूँ एड्रेस कौन सा है, उस पर भिजवाएंगे। बेसिकली वो लाहौर का ही एड्रेस है। लास्ट डेट इसकी 5 तारीख है, 5 जून। और चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर ब्यूरो को जो लोग बरह रास्त एप्लीकेशन भेजेंगे वो इंटरटेन नहीं की जाएंगी। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का आप प्रिंट निकालेंगे तो उसके साथ आपने 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर लगाएंगे, एक कंप्यूटराइज सीएनआईसी की कॉपी आप लगाएंगे साथ। तालीमी असनाद, अगर आप क्वालिफिकेशन बीए मांगी गई है या एमए मांगी गई है तो जितनी क्वालिफिकेशन, अगर एमए मांगा गया है तो मैट्रिक, एफए, बीए, एमए। अगर ग्रेजुएशन मांगा गया है तो मैट्रिक, एफए, बीए। इसी तरह अगर इंटरमीडिएट मांगा गया है तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट, और अगर मैट्रिक मांगा गया है तो मैट्रिक की जो डिग्री है वो, और आप उसके साथ डोमिसाइल, और ये आप भिजवाएंगे कहाँ पे, नेशनल टेस्टिंग सर्विस लिखेंगे उसके ऊपर, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, लाहौर ऑफिस, 201 ब्लॉक, एफ सी सी ए DHA फेज 4, लाहौर। ये आप भिजवाएंगे। 5 जून तक आपकी दरखास्त पहुंच जानी चाहिए वहां पे। सिर्फ उन दरखास्तों को ही इंटरटेन किया जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन फीस जमा करवा दी है, एप्लीकेशन का प्रिंट लेके आपने लाहौर नहीं भेजा इस एड्रेस पे जो मैंने बताया, तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी, चाहे आपने फीस भी क्यों नहीं जमा करवाई। तो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे वो एप्लीकेशन को देखेंगे, स्क्रूटनी होगी, जिन लोगों को, जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको वो, उन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। उम्र में जो रियायत है उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो 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 एज की ब्रैकेट्स हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। जो एज ब्रैकेट जहां लिखी हुई है सिर्फ वही है, उसके आगे, उसके उससे बढ़ के या उससे कम कुछ नहीं है। ठीक है। और उम्र की हद का तयन के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख कौन सी है, 5 जून 2026 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। कि उस तक अगर कहीं पे लिखा हुआ है 25 साल, तो 5 जून 2026 तक आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। इसी तरह अगर कहीं तो 38 साल है या 30 साल है तो आपकी 5 जून 2026 तक उम्र अगर 38 साल या 30 साल हो रही है जो मांगी गई है तो आप यू वुड बी एलिजिबल। और किसी भी उम्मीदवार को जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस, जिसको टीएडीए कहते हैं, वो नहीं दिया जाएगा। और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वेलफेयर ब्यूरो, ये जो मुश्तहिर जो उनकी असामी है, ये किसी वक्त इनको हटा भी सकता है। ये तो खैर जनरल बातें हुई। अब हम बात करते हैं इस पे वन बाय वन। पहली जो पोस्ट है जिसपे मैं बात करना चाहूंगा वो है चाइल्ड सुपरवाइजर रेजिडेंशियल। पहले तो इसका पे पैकेज सुन ले, कम से कम इसका पे पैकेज 1,30,000 से 1.5 लाख के दरमियान में है। क्योंकि इसमें स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, ये लमसम पे पैकेज की तनख्वाहें हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है, वो मांगी गई है 16 ईयर एजुकेशन। आगे लिखा हुआ देखें, BS 16 ईयर एजुकेशन। आगे लिखा हुआ है इन सोशल साइंसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। सोशल साइंसेस का मतलब ये है, बहुत से कैंडिडेट समझते हैं कि इससे मुराद है सोशल वर्क या सोशियोलॉजी, नहीं। चाइल्ड सुपरवाइजर, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ रेजिडेंशियल, यानी कि आप वहां पे रहेंगे। जो बच्चों का ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो है, तो और ये कहाँ पे होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में। पंजाब के कुछ 40 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे अभी तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बने नहीं है, लेकिन वहां भी बन रहे हैं। आइंदा आइंदा आने वाले सालों में जब ये सीट्स आएंगी तो पूरे पंजाब के 40 डिस्ट्रिक्ट्स में ये यूनिट है। मैं चूंकि बखर से बिलोंग करता हूँ तो बखर में लड़कियों के कॉलेज के करीब
जो अदालतें हैं वहाँ के करीब, जहाँ पे ऑफिस है बेसिकली दारुल अमान, तो उसके करीब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो बना हुआ है। तो हाँ, दारुल अमान के आसपास। और जो मैं बात करना चाह रहा था कि चाइल्ड सुपरवाइजर के लिए, चूंकि एमए मांगा गया है, 16 ईयर एजुकेशन सोशल साइंसेज में, तो सोशल साइंसेज का अक्सर कैंडिडेट समझते हैं कि इसका मतलब है सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में एमए। नो, सोशल साइंसेज का मतलब है हायर एजुकेशन का एक नोटिफिकेशन निकला था, और वो 3 फेब 2015 को आया था। हायर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं एचईसी, एचईसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला 2015 की 3 फेब को, और उन्होंने कहा कि सोशल साइंसेज में ये डिग्री शुमार होंगी, को कम से कम 23 से 25 सीट्स हैं, डिग्रीज हैं जो सोशल साइंसेज में आती हैं। उनमें से आपकी कोई भी डिग्री है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी डिग्री है? सोशियोलॉजी में, सोशल साइंसेज में, जो जो चाइल्ड सुपरवाइजर के लिए मांगी गई हैं, कि बीएस डिग्री सोशल साइंसेज में, उसमें आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्काइवल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डिजास्टर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर जिसे हम कहते हैं, साइकोलॉजी, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, चाहे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, चाहे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी, जिसको फिलोसफी कहते हैं, सोशियोलॉजी, इकबाल स्टडीज या इकबालियात, रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, इसी तरह सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इसी तरह लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, हिस्ट्री और डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडीज, एंथ्रो एथनोग्राफी, कंजर्वेशन स्टडीज, और रिलीजियस स्टडीज या कंपैरेटिव रिलीजन्स जो बैनुल मज़ाहिब की स्टडी होती है, और इस तरह इस्लामिक स्टडीज, अरेबिक स्टडीज, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, ये दोनों डिग्रीज, लॉ एंड लेजिस्लेचर, होम इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, और इसी तरह बिहेवियरल साइंसेज, विमेन एंड जेंडर स्टडीज, अमेरिकन स्टडीज, एरिया स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज, जर्नलिज्म, मैस कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज, रूरल एंड अर्बन स्टडीज, और वेमेन स्टडीज। ये कम से कम को 23 से 25 डिग्रीज मैंने गिनवाई हैं। ये सारी सोशल साइंसेज हैं। आप में से, आप में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप ये जो 23 से 25 मैंने डिग्री बताई हैं, इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप इस चाइल्ड सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 22 सीटें हैं, फीमेल के लिए 25 सीटें हैं, और लिखा हुआ है कि मेल की ओपन मेरिट पे 20 सीटें हैं, 22 में से एक सीट मिनारिटी कोटा, यानी कि जो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, और एक सीट जो है वो गैर जो स्पेशल पर्सन हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए हैं। और फीमेल के लिए 25 सीटें, ओपन मेरिट पे 23 सीटें, एक मिनारिटी कोटा के लिए और एक स्पेशल पर्सन के लिए। और इसमें मिनिमम एज जो मांगी गई है वो है, क्या है, 22 साल, और मैक्सिमम उम्र जो है वो है 28 साल। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये जो 22 से 28 साल लिखा हुआ है, इसमें एज रिलैक्सेशन आपने ऐड करनी है। 22 से 28 है, मेल के लिए 5 साल ऐड कर लें तो 33 हो जाएगी, और फीमेल के लिए इसमें 8 साल ऐड कर लें तो 36 हो जाएगी। तो मेल 33 साल तक और फीमेल 36 साल तक अप्लाई कर सकती है इसके लिए। ठीक है, पे पैकेज मैंने बता दिया। और अगर कोई बंदा डिसेबल है तो वो 38 साल तक अप्लाई कर सकता है इसके लिए, और अगर कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो 40 साल तक भी अप्लाई कर सकता है। अब अगर हम बात करें, जो दूसरी जॉब है जिसमें मैं बात करना चाहूंगा, वो है टीचर्स की जॉब। दूसरी जॉब जो है, अगर हम देखें, ये जो टीचर की जॉब्स हैं, दो मेल के लिए सीटें हैं और फीमेल के लिए 9 सीटें हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप देखें आगे लिखा हुआ है बीए या बीएस, सॉरी, बीए, 14 ईयर एजुकेशन है, साथ आपने बीएड भी किया हुआ होना चाहिए। देखिए, बीए अगर किसी ने किया 2 साल, या बीएड किया हुआ है तो साथ बीएड लाजमी है, और साथ लिखा हुआ है कि 2 साल गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इदारे के अंदर, यानी रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जितने आजकल स्कूल होते हैं अमूमन रजिस्टर्ड होते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई जो रजिस्टर्ड इदारा है उसमें से अगर आपने 2 साल पढ़ाया हुआ है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ऑल ओवर द पंजाब आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये जो टीचर की जॉब है, ये भी बेसिक आप कह सकते हैं, ये 16वें स्केल के बराबर तकरीबन जॉब्स होती हैं, और इसका भी पे पैकेज भी जो है वो 1 लाख से ऊपर होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम जो तीसरी जॉब है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, वो है सोशल प्रोटेक्शन, जो इसके नीचे लिखी हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वो ज्यादा हैं तो उन पे मैं बात करूंगा। सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट, ये 26 सीटें हैं। और अगर 26 सीटें के ऊपर में बात करें तो 20 सीटें ओपन मेरिट पे हैं, 4 खवातीन के लिए मुख्तस हैं, और एक सीट मिनारिटी कोटा के लिए, एक डिसेबल पर्सन के लिए है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है बीए या बीएससी। किस में? या तो उसमें आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी होना चाहिए या सोशल वर्क सब्जेक्ट होना चाहिए। बीए बीएससी में, अमूमन बीए में ही होता है, बीएससी में तो सोशल साइंसेज या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता। और इसमें कहा गया है कि
आपके पास जो जो सीट जो पे पैकेज है इसका, सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट, ये भी बेसिकली 16 स्केल के करीब, यानी कि 16 स्केल की यही जॉब समझें इसको। और इसका जो पे पैकेज होता है वो भी तकरीबन 1,30,000 से 1,50,000 पर मंथ पैकेज है। और इसमें अगर किसी बंदे ने FSC किया हुआ है या आई कॉम किया हुआ है, उसके बाद उसने BS डिग्री की हुई है सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में, या जो मैंने 23-25 डिग्रीज गिनवाई हैं पहले, जो इस डिग्री इस वीडियो में स्टार्ट में मैंने बताया, जो सोशल साइंसेज में आती हैं, जो HEC के मुताबिक, उसमें भी किसी ने अगर किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सीटें हैं, इसमें मैंने कहा कि ये BS 16 ग्रेड की ये सीट है ऑलमोस्ट है। और इसमें पे पैकेज 1,30,000 से 1,50,000 के दरमियान में आता है। इसके बाद में जो मैं बात करना चाहूंगा, जो चौथे नंबर की जो सीट्स हैं, वो हैं जूनियर क्लर्क की। जूनियर क्लर्क की सीट्स चूंकि ज्यादा हैं, तो उसमें मैं बात करूंगा जी 28 सीटें हैं, जिसमें 22 सीटें ओपन मेरिट पे हैं, 4 खवातीन के लिए मुख्तास हैं, एक मिनारिटी कोटा के लिए और एक है स्पेशल पर्सन के लिए। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें मांगा गया है FA या FSC। अगर अगर आप देखें तो सामने लिखा हुआ है कि FA या FSC इसमें क्वालिफिकेशन है। और इसमें साथ क्वालि क्या मांगा गया है कि आपके पास MS ऑफिस का कोई रिकग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो टेवटा से या इस तरह के जो इदारे होते हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, वहां से अगर आपके पास MS ऑफिस का है सर्टिफिकेट, तो वो लाजमी आपने ऐड करना है। और 25 वर्ड्स पर मिनट का इनका टाइपिंग टेस्ट होगा बेसिकली। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, FA FSC। और ये सीट्स कितनी है, टोटल 28 सीट्स हैं, जिसमें से 22 ओपन मेरिट में है, 4 जो है खवातीन के लिए मुख्तास हैं, एक स्पेशल पर्सन के लिए और एक मिनॉरिटी कोटा यानी नॉन मुस्लिम्स के लिए है। उसके बाद जो मैं बात करूंगा 5वें नंबर पे, वो है वार्डन की सीटें। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इनकी ज्यादा है, इन पे मैं बात करना जरूरी समझता हूँ। वार्डन में जो मेल हैं वो 25 सीटें हैं, फीमेल 28 सीटें हैं। मेल की जो 25 सीटें हैं, उसमें से 23 ओपन मेरिट में है, एक स्पेशल पर्सन के लिए और एक मिनारिटी कोटा पे। इसी तरह जो फीमेल की वार्डन की सीटें जो है, उसमें 28 सीटें टोटल हैं, 26 ओपन मेरिट पे हैं, एक मिनारिटी कोटा पे नॉन मुस्लिम के लिए और एक स्पेशल पर्सन के लिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो FA या FSC, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, कोई डिप्लोमा इसमें नहीं मांगा गया। और एज आगे देखें आप, साथ साथ देखते हैं, जो 20 से जहां 28 साल लिखा हुआ है इस पूरे डॉक्यूमेंट में, जहां जहां 20 से 28 लिखा हुआ है, तो आप 20 तो मिनिमम डिग्री एज है, 28 जहां लिखा हुआ है तो उसमें 5 साल ऐड करते जाएं मेल के लिए, फीमेल के लिए ऐड करते जाएं 8 साल। तो अगर जहां 28 लिखा हुआ है तो मेल 33 साल तक 5 ऐड करें, फीमेल उसमें 8 ऐड करें 28 में, तो 36 साल तक। जो स्पेशल पर्सन हैं वो उसमें 10 साल ऐड कर लें, वो 38 साल तक। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए 40 साल तक भी वो अप्लाई कर सकते हैं मेल। फीमेल जो है वो 43 ईयर तक। इसी तरह अगर हम बात करें, छठे नंबर पे जो सीट्स सबसे ज्यादा हैं, वो है चाइल्ड अटेंडेंट की। वो भी हम देख लेते हैं चाइल्ड अटेंडेंट की कितनी सीट्स हैं, क्योंकि वो ज्यादा सीट है। तो चाइल्ड अटेंडेंट की सीटें सबसे एंड पे पड़ी हैं। मेल की 50 सीटें हैं, फीमेल की 61 सीटें हैं। तो जो मेल की 50 सीटें हैं, अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था वार्डन की, तो इसका पे पैकेज जो अभी मैं ऊपर बात कर चुका हूँ, वार्डन की जो हमने बात की मेल और फीमेल, तो ये बेसिकली जो वार्डन की सीटें हैं, इसका स्केल तकरीबन 14 स्केल के करीब इनकी तनख्वाह होती है। और इनका जो पे पैकेज है वो 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान में इनका पे पैकेज होता है। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। उसके बाद आखिर पे जो सीटें हैं वो है चाइल्ड अटेंडेंट। चाइल्ड को अटेंड करते हैं, जैसे नाम से जाहिर है, तो बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं। तो चाइल्ड अटेंडेंट की मेल हजरात के लिए 50 सीटें हैं, फीमेल के लिए 61 सीटें हैं। तो मेल की जो 50 सीटें हैं, उसमें से 45 ओपन मेरिट पे हैं, 3 जो है वो मिनारिटी कोटा पे हैं, 2 स्पेशल पर्सन के लिए हैं। और जो फीमेल की 61 सीटें हैं, उसमें से 56 ओपन मेरिट पे हैं, 3 मिनारिटी कोटा के लिए हैं और 2 स्पेशल पर्सन के लिए हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, वो मांगी गई है वार्डन के लिए, सॉरी, चाइल्ड अटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक। आपके पास अगर मैट्रिक की डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मेल की 50 सीटों के लिए, फीमेल के लिए 61 सीटों के लिए एज ए चाइल्ड अटेंडेंट। और अगर हम बात करें, तो इसमें मैंने बता दिया कि 18 साल मिनिमम एज एज रिक्वायरमेंट है, 25 साल जो है वो अपर एज रिक्वायरमेंट है। तो 25 साल में मेल के लिए 5 ऐड कर दें, तो मेल 30 साल के लिए, और फीमेल में इसमें 8 ऐड कर लें, तो फीमेल इसमें 33 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। और कोई स्पेशल पर्सन है तो वो उसमें 10 साल ऐड कर लें, नहीं 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 साल तक स्पेशल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑलरेडी हैं वो 40 साल तक भी, सॉरी 25 में उसमें ऐड कर लें, 13 ऐड कर लें, तो तकरीबन जो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो 38 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं दोबारा बात करना चाहूंगा कि ये जॉब्स आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। आप NTS की वेबसाइट पे जाएंगे, www.nts.org.pk, उस पे जाएंगे और कोशिश करें कि गूगल में आप लिखें कि ऑनलाइन अप्लाई फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन जॉब्स ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ
एनटीएस, तो आपको एनटीएस की वेबसाइट पे ले जाएंगे और एनटीएस की वेबसाइट पे जाके आप इसका एक ऑनलाइन प्रोफार्मा है वो फिल करेंगे। हर जॉब की फीस जो है वो 550 रुपये है। जब एप्लीकेशन आप फिल कर लेंगे तो उसका प्रिंट निकालेंगे, जो प्रिंट निकालेंगे उसके साथ दो पासपोर्ट तस्वीरें, जो मैं पहले बता चुका हूँ दोबारा बता देता हूँ, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दो पासपोर्ट तस्वीरें, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उसके साथ जितनी भी तालीमी असनाद आपकी हैं वो साथ लगाएंगे, और उसका जो मिसाइल की कॉपी साथ लगाएंगे। और ये कहाँ भेजेंगे, वो जो इन्वेलप में डालेंगे खाकी में, उसकी दूसरी तरफ लिखेंगे नेशनल टेस्टिंग सर्विस लाहौर ऑफिस 201 ब्लॉक FFC FF कॉमा CCA कॉमा DHA फेज 4 लाहौर। ये भिजवाएंगे। 5 जून तक आपकी जो जो प्रिंट एप्लीकेशन है वो लाहौर में पहुंचनी चाहिए इस ऑफिस में। जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल होगी। जिन लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको कॉल की जाएगी, उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर फोन नंबर में वैसे ही मेंशन होगा जो आप ऑनलाइन फिल करेंगे। तो जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको कोई टीए नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो जॉब्स हैं इसमें मैट्रिक से लेकर एमए तक की डिग्री में डिफरेंट जॉब्स आई हैं और बेहतरीन पैकेज है। यानी कि जो जहां पे एमए मांगा गया है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जहां पे एमए मांगा गया है वहां पे आप पैकेज में रखें 1,20,30 से 1,50,000 के दरमियान में। जहां पे ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है वहां 1,00,000 से 1,30,000 के दरमियान में पैकेज होगा। जहां पे एफए क्वालिफिकेशन मांगी गई है वहां 80,000 से 1,10,000 के दरमियान में पैकेज होगा। जहां पे मैट्रिक मांगा गया है वहां पे 70,000 से 85,000 के दरमियान में पे पैकेज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है, अभी किसी चीज की समझ नहीं है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज लिखेंगे तो मैं आपको उस कमेंट को एड्रेस करने की, उस क्वेरी को, उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और एक और चीज मैं आपकी आसानी के लिए कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट होगा मैं वहां लिख दूंगा, लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसी पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जिस पे आपने अप्लाई करना होगा। एक तो ये फेवर मैं आपको दूंगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा पहला जो लिंक होगा। दूसरा मैं फेवर ये दे रहा हूं आप लोगों को कि जो लोग इन जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, याद रखें इसका एक टेस्ट होगा। ये जितनी भी जॉब्स हैं इनका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में क्या होगा, उसमें क्योंकि ये जॉब है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, वेलफेयर का मतलब ये है कि उनकी सोशल वेलफेयर, तो सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इस हवाले से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जनरल क्वेश्चन भी आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो जनरल सवाल होते हैं एनटीएस के जरिए जो पेपर में आते हैं। तो आप लोगों ने अगर इस इन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैं कमेंट डाल दूंगा कि अगर आपने तैयारी करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरा एक पोस्टर ओपन होगा, उस पोस्टर में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। उस व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप मुझसे इन टेस्टों की तैयारी के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे दोबारा रब्ता कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज लेके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की जो जॉब अपडेट्स हैं कि कौन सी जॉब्स पंजाब में आ रही हैं या पाकिस्तान में आ रही हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो आप मेरे चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस किस्म की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए थीम के साथ। अल्लाह हाफिज।